हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं एचजी और इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2022 के मॉडल पेपर से फिजिक्स के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बायोलॉजी के मॉडल पेपर के 18 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर का जो कि वीडियो है बायोलॉजी का। आज फिजिक्स का बना रहा हूँ और कल केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, ऐसे ही चलेगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल सके और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ध्यान से फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। फिजिक्स क्वेश्चन आप जानते ही हैं, थोड़े अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी साबुन के घोल से भी आयतन का बुलबुला बनाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उसी घोल के 2V आयतन का बुलबुला बनाने के लिए किए गए कार्य का मान होगा। तो इसमें किए गए कार्य का मान पूछा। फ्रेंड, क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजी है। फ्रेंड्स, इसमें पूछा यदि किसी साबुन के घोल को भी से फ्रेंड आयतन को भी से दर्शाते हैं और बुलबुला और कार्य को W से, लेकिन इसमें 2V दिया है। 2V का मतलब दो आयतन है, दो आयतन है। तो अगर उसका डबल बुलबुला बनाने के लिए कार्य कितना मांग कर करना पड़ेगा, यही बताना है, बनाने कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W/2, मतलब W/2 मतलब W का दुगना में काम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, 0 डिग्री C बर्फ़ पर किसी 540 ग्राम मात्रा को 80 डिग्री C पर जल की 540 ग्राम मात्रा के साथ मिश्रित किया गया है। मिश्रण का अंतिम ताप होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें पूछा क्या है, 0 डिग्री C पर बर्फ़ की 540 ग्राम मात्रा को 80 डिग्री C पर जल की 540 ग्राम मात्रा के साथ मिश्रित किया गया है। मिश्रण का अंतिम ताप होगा। तो इसमें मिश्रण का अंतिम ताप बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री C। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री C, जो कि मिश्रण का अंतिम ताप होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं फ्रेंड्स, सर आपको नींद आती है। तो हाँ, रोज़ नींद आती है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैं दिन में बहुत सोया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक इस्पात के ऊष्मा चालकता गुणांक का 9 गुना है। चित्र में दिखाई गई संयुक्त बेलनाकार छड़ के संधि स्थल का तापमान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक इस्पात के ऊष्मा चालकता गुणांक का 9 गुना है। चित्र में दिखाई गई संयुक्त बेलनाकार छड़ के संधि स्थल का तापमान है। तो इसमें संधि के स्थल का तापमान, संधि मतलब जहाँ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, उसे संधि बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री C। कितना होगा तापमान? 75 डिग्री C, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किसी तनी हुई डोरी में मूल स्वर की आवृत्ति को दुगना करने के लिए इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की गुना कर दी जाती है, तब तनाव के किस गुणक से परिवर्तित करना होगा। तो क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप भी एक बार पढ़िए। इसमें पूछा है, यदि किसी तनी हुई डोरी में मूल स्वर की आवृत्ति को दुगना करने के लिए इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की गुना या दुगना कर दी जाती है, तब तनाव को किस गुणक से परिवर्तित करना होगा। किस गुणक से परिवर्तित करना होगा, इसमें गुणक बताना, किस गुणक से परिवर्तित करना होगा या बदलना होगा, जो भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 9/4। क्या हो जाएगा? 9/4, ऑप्शन नंबर डी, 9/4, इतना परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 10 पिकोफैरेड धारिता वाले एक संधारित्र को 1000 W तथा W मतलब 1000 कार्य करने के लिए जो दिया जाता है वही है। तो 1000 W तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र को पावर सप्लाई से हटाकर 6 फैरेड धारिता
वाले एक अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 625 वोल्ट। क्या होगा? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर 625 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न परिपथ में यदि प्रारंभ में स्विच S1 बंद है तथा ये S2 खुला है तो VB माइनस VA का मान होगा। इसमें VB और VA का मान बताना फ्रेंड्स कि जब परिपथ में यदि प्रारंभ स्विच S1 बंद हो तथा S2 खुला हो तो उसमें VB और VA का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 8 वोल्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो सवाल टाइप के हैं आप उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसका PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा वहाँ पे जाकर। अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट एवं 300 वोल्ट पर समान शक्ति व्यय करते हैं। यदि इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन को 500 वाट कर सकते हैं, 500 वाट की DC सप्लाई दी जाए तब। तो इसमें फ्रेंड्स बताया जब दो बल्ब हैं, एक 200 वाट का है और एक 200 वोल्ट का है और तीसरा 300 वोल्ट का है, दोनों को मिलाने के 500 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें 500 वाट की DC सप्लाई में डायरेक्ट करंट जो होता है DC, जो AC नहीं होता है, अल्टरनेटिव करंट नहीं, DC आप लोग जानते हैं जो बैटरी वगैरह करंट होता है, जो उसे हम छूने पर लाइन नहीं मारता या मतलब करंट नहीं देता है, डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं। अगर सप्लाई दे तो क्या होगा यही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन पर व्यय शक्तियों का अनुपात 9/4/9 होगा। क्या होगा? इन पर व्यय शक्तियों का अनुपात 4/9 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें पूछा है फ्रेंड्स, एक दोलन चुंबकत्व मापी में दो चुंबक एक साथ रखे जाते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। एक समान ध्रुवों के एक साथ होने पर प्रति मिनट 12 दोलन होते हैं, परंतु विपरीत ध्रुवों के एक साथ होने की स्थिति में केवल 4 दोलन हो पाते हैं। चुंबकीय अगुणों का अनुपात होगा। तो इसमें फ्रेंड्स चुंबकीय अगुणों का अनुपात बताना है। तो इसका क्या अनुपात होगा तो मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:4। क्या होगा चुंबकीय अगुणों का अनुपात? 5:4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, यदि एक द्विपरमाणु गैस को एक प्रक्रम में Q ऊष्मा दी जाती है तो यह Q/4 कार्य करती है, तो इस प्रक्रम में गैस की मोलर ऊष्मीय धारिता होगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? यदि एक द्विपरमाणु गैस को एक प्रक्रम में Q ऊष्मा दी जाती है, कितनी ऊष्मा दी जाती है? Q ऊष्मा दी जाती है, तो यह Q/4 कार्य करती है, मतलब 4 जगहों पे कार्य करती है, Q/4 कार्य करती है, तो इस प्रक्रम में गैस की मोलर ऊष्मीय धारिता होगी। तो इसमें मोलर ऊष्मीय धारिता बतानी फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10/3R। क्या हो जाएगा? 10/3R इसकी ऊष्मीय धारिता, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समीकरण P = a-t² में P दाब x दूरी तथा समय है तब a/b की बीमा होगी। तो इसमें फ्रेंड्स a/b की बीमा होगी अगर P = a-t² में P दाब x दूरी तथा समय है तो a/b की बीमा होगी। क्वेश्चन को आप लोग फ्रेंड्स पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MLT-2। क्या हो जाएगा? MLT-2। तो फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के मॉडल पेपर से 10 क्वेश्चन लिए गए थे। फ्रेंड्स कई लोग कहते हैं मॉडल पेपर को हमें दिखा दीजिए, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का इससे दिक्कत बन जाती है। इसलिए मैं इसको टाइपिंग करके आपको बताता हूँ। सारे मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिए जाते हैं।
बाकी मैं इसके बाद फ्रेंड्स आपके केमिस्ट्री का करवा दूँगा, क्योंकि यदि फिजिक्स यदि केमिस्ट्री कराऊंगा तो आपको बोरिंग नहीं फील होगा। बाकी बायोलॉजी का मैंने लगातार करवा दिया 18 वीडियोज़, अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो देख लीजिएगा। और साथ ही प्रीवियस ईयर के वीडियो फ्रेंड्स अगर नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सिलेबस के भी वीडियो फ्रेंड्स बना दिए गए हैं, सबसे पहले तो यही वीडियो बनाए गए थे, तो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल पर। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।